बढ़ते हैं अगली खबर पर। मिशन 25 के लिए मुख्यमंत्री की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत ने 2 सभाओं को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने आज सबसे पहले जैतारण में सभा की, इसके बाद वो पाली के सोजत में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और हर जगह झूठ बोलते हैं। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि उन्होंने उनके लिए क्या किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की उनकी सरकार मुफ्त में महंगी दवाइयां देगी। वहीं अब से कुछ देर बाद उदयपुर के कोटड़ा में रघुवीर मीणा के समर्थन में वो जनसभा होनी है। मोदी जी ऐसी की बातें बोलते हैं, लच्छेदार भाषण देने में तो उनकी मास्टरी है, पर सच कुछ नहीं होता, सच नहीं बोलते हैं और झूठ बोलना महापाप है। आप झूठ बोल के लोगों को गुमराह करोगे लच्छेदार भाषण से, उसे ना पेट भरता है, ना विकास होता है, ना रोजगार मिलता है, ना महंगाई कम होती है, ना काला धन आता है। सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। किसानों के लिए अलग बजट लाए हैं, इतिहास में पहली बार होगा किसानों का बजट रेलवे की तरह है। पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी उसके ऊपर, बड़ा फैसला किया। 32 लाख लोगों को नौकरी जो पेंडिंग है वो नौकरी 1.5 साल में हम देंगे। कई वादे किए। हमारी गवर्नमेंट ने भी कर्जा माफ कर दिया बैंकों का, सीसी बैंकों का। अरे हमने तो पेंशन भी 500 की 750 कर दी, 750,000 कर दिए पेंशन में आते ही सरकार अंत करके। दवाई हमने पहले 600 फ्री दे रहे थे, अब हमने कहा कैंसर की, किडनी की और हार्ट की बहुत महंगी दवाएं होती है, ये 3 दवाएं फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर, वो भी मैंने फैसला कर दिया है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैतारण में गरजे। इस दौरान सीएम ने केंद्र पर हमला बोला। वो चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद में लगातार आपके बीच आता जाता रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके सुख दुख में साथ निभाए, और नंबर 3, जो पूरे क्षेत्र के जो विकास के काम हैं उसमें भागीदार बने और आपकी आवाज को दिल्ली की पंचायत में उठाएं। इन चारों बातों में हम सब कहने आए हैं, आपको जमानत देने आए हैं। काका को आप कामयाब करोगे तो इनमें वो खड़ा उतरेगा, ये मैं कह सकता हूं। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से, कल आए थे मोदी जी बाड़मेर में, आ जाएंगे जोधपुर के अंदर। आप असत्य को बोलते हो, आप एक शब्द नहीं बोले कभी इंदिरा गांधी के बारे में। आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में। उन्होंने जब युद्ध जीत लिया हम लोगों ने बांग्लादेश का, तब उन्होंने कहा ये इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के रूप में दुर्गा का रूप है, दुर्गा का रूप है देश के अंदर, उन्होंने कहा था। पर इन्होंने एक शब्द काम नहीं लिया कि उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। अभी जो राहुल गांधी जी ने जो नया मैनिफेस्टो जारी किया है वो बहुत शानदार है। एक तो गरीबी मिटाने के लिए 6,000 रुपये प्रति माह गरीबों के खाते में आएंगे सीधे, 72,000 रुपये मिलेंगे उनको प्रति साल। दूसरा, किसानों का बजट, ये बहुत बड़ी बात है दुनिया के अंदर। पार्लियामेंट में बजट पे रेलवे का होता है सामान्य बजट के साथ में, पर आज तक कभी बात किसी सोची भी नहीं थी। किसानों का बजट बनेगा अलग से, इसका मतलब 542 सांसद और 250 सांसद राज्यसभा के बहस करेंगे बजट के ऊपर। कितनी बड़ी बड़ी बातें निकलेगी, दक्षिण की, पूर्व की, पश्चिम की, और किसानों की समस्या जितनी भी है उस पर बहस होगी और बजट पास होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, नोटबंदी कर दिया अचानक ही मोदी जी ने, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। और जो पैसे देने के बाद में ब्लैक मनी, वो बैंकों के मैनेजर से मिल लिए, अधिकारियों से मिल लिए, पीछे के दरवाजे से गए, अटैच से भर भर के नोट के अंदर गए और नए नोट लेके बाहर निकल गए। आप लाइन में लगे रहे, 350 लोग मर गए थे एक लाइन में खड़े खड़े पूरे देश के अंदर। कौन जवाब देगा इसका? तो आप सोच सकते हो ऐसे राज नहीं होते। वो बहुत बड़ा घोटाला था। अब आज बीजेपी पूरी दुनिया की, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है। कहां से पैसा आया इनके, मैं बता दीजिए आप।
और चलते हैं उदयपुर के कोटला चलते हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। प्रत्याशी रघुवीर मीणा के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। केसराराम जी खेर। केसराराम जी खेर, मंत्री जी का स्वागत करें। आप ही पहना दो सब, माला और पगड़ी सब आप ही पहना दो। मैं आगे के लिए हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री रघु जी मीणा को आमंत्रित करता हूं को संबोधित करें। सब भाई ने राम राम। थोड़ा नीचे नीचे हमारे नीचे थोड़ा सा सबके नेता, आज के मुख्य मेहमान, भी उधर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में, देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी लाल सिंह जी जाला साहब, पूर्व मंत्री मांगीलाल जी ग्रासिया साहब, हमारे बीच में जाड़ोल के प्रधान साहिबा बैठी हैं, हमारे मेहमान महाराष्ट्र के सरकार में लगातार 6 बार मंत्री रहे और हमारे इस लोकसभा में काम कर रहे शिवाजी राव मोंगे साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, दोनों अध्यक्ष जाड़ोल और कोटड़ा, हमारे यहाँ केसराराम जी, कमलाशंकर जी, पूर्व विधायक हिरालाल जी दरांगी साहब, अभी हमारे बीच में चुनाव लड़े भाई सुनील जी बजाज, पलासिया के जाड़ोल के उप प्रधान जी भाई जीपू भाई, मंच पर विराजमान हमारे मामेर के राव साहब हरेंद्र सिंह जी, दिनेश जी, हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ नेता लक्ष्मीलाल जी, अभिष भाई, दूसरे हमारे वकील साहब और सुरेश जी, यहाँ काम कर रहे हमारे दिनेश जी पानेरी। और बढ़ते हैं अगली खबर। और प्रदेश में नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में दिए गए बयान पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया है। गर्ग ने कहा कि जो जैसा होता है उसे दूसरे भी वैसे ही नजर आते हैं। वो स्वयं थे तो जो व्यक्ति जैसा है वो वैसे ही बयान देगा।